हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और साहिब की स्टोरी हमने पढ़ ली थी। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे जो कि मुकेश नाम के एक लड़के से रिलेटेड है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये बच्चा, इसकी इच्छा है कि ये एक कार चलाए। चलिए देखते हैं वो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश जो है वो ये बताना चाहता है कि वो अपना मालिक खुद है, क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। जब राइटर ने उससे पूछा कि क्या तुम गाड़ियों के बारे में कुछ जानते भी हो, कार के बारे में कुछ जानते भी हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। सीधे मेरी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए उसने कहा कि मैं सीख लूँगा गाड़ी चलाना। His dream looms like a mirage amidst the dust of a street that fills his town, Firozabad, famous for its bangles. और उसका सपना जो है वो एक मृग मारीचिका की तरह दिखाई पड़ता है, जो फ़िरोज़ाबाद की धूल भरी सड़कों के बीच सड़कों में ये शहर जो कि चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, वो उसका सपना एक इस धूल भरी सड़कों के बीच में उसका सपना ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मृग मारीचिका हो। मिरेज आप समझते ही होंगे, वो जो कि दूर से दिखता तो है कि कुछ है वहाँ पर, लेकिन वो सचमुच में वहाँ होता नहीं है। ये आम तौर पे मिरेज जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में दिखता है लोगों को। जब लोग पानी के लिए भटकने लगते हैं इधर उधर, तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे सामने में है कोई पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर पानी होगा, ऐसा लगता है, बट होता नहीं है ना। ये कल्पना की तरह है, एक तरह से कि आपने कल्पना कर लिया कि सामने में तालाब होगा और बहुत सारे पेड़ पौधे हरे भरे हैं वहाँ पर। तो मिरेज भी ऐसे ही है, यानी कि ये एक ऐसी दुनिया में है जो अभी सच्चाई से बहुत दूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार जो है फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generations working around furnaces, wielding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ये जो शहर है फिरोज़ाबाद, ये चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है और इसे भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वाला शहर भी कहा जाता है, जहाँ के परिवार ने अपनी न जाने कितनी पुश्तें इस फर्नेस के सामने, जहाँ पर चूड़ियों को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, वेल्ड किया जाता है, वहाँ पर अपना समय गुजारा है। मेकिंग बैंगल फॉर ऑल वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स। और ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया की महिलाओं के पहनने के लिए चूड़ियाँ यहाँ बनती हैं। इतना ज़्यादा चूड़ियाँ बनाने वाले लोग यहाँ हैं। मुकेश's फैमिली इज़ अमंग देम। चूड़ियाँ बनाने वाले परिवारों में मुकेश का परिवार भी है। नन ऑफ देम know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light, and that is the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब यहाँ पर क्या है कि किसी को भी ये मालूम नहीं, मुकेश का फैमिली तो ये काम करता है, लेकिन किसी को ये बात मालूम नहीं कि बच्चों से इस तरह से काम करवाना गैर कानूनी है। क्योंकि जब ये बैंगल बनाते हैं तो क्या होता है कि उसको ग्लास फर्नेस, जिसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, और छोटे छोटे कमरों में जहाँ पर सही से न हवा आती है न ही रोशनी आती है, ऐसी जगहों पर बच्चों को काम करना पड़ता है। और अगर कानून जिसे लागू कर दिया जाए, और तब क्या होगा, इस इंडस्ट्री में
करीब 20,000 बच्चे काम करते हैं, वो सब इस हॉट फर्नेस से बाहर निकल आएंगे। एंड जिन्होंने आज तक कभी दिन में की रोशनी अच्छे से नहीं देखी है, और कई बार क्या होता है, अंधेरे कमरों में काम करने के कारण जब वो बाहर निकलते हैं तो कुछ समय बाद उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश's eyes beam as he volunteer to take me home. मुकेश की आंख बहुत चमकती है जब वो खुद कहता है कि वो उसे अपने घर ले जाएगा, राइटर को, विच ही प्राउडली सेज ही इज़ बीइंग रीबिल्ट, और बड़े गर्व से वो बताता है कि उसका घर अभी रीबिल्ट हुआ है, रिनोवेट हुआ है। वी वॉक डाउन stinking lane choked with garbage, past homes that remain hovel with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans, animal coexisting in a primeval state. जब राइटर गलियों से गुज़रती हैं, बहुत ही बदबूदार गलियां हैं, नालियां भरी हुई हैं, और ऐसे घरों के बगल से गुज़रती हैं जिनके जो बहुत गंदे हैं, दरवाजे जो है वो हिलते डुलते से हैं, वॉबली डोर्स, क्रम्बलिंग वॉल, दीवार गिरती हुई सी है, कोई खिड़की नहीं है, और परिवारों से भरी हुई जिसमें कई सदस्य हैं परिवार के। यहाँ पर जानवर भी इनके साथ ही साथ रह रहे हैं, बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति में। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे ही एक दरवाजे के सामने रुक जाता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और हिलते डुलते लोहे के दरवाजे को पैर से जोर से मारता है। एंड पुशेज इट ओपन, और उसे खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड सैक, ये अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आधा बना हुआ एक झोपड़ी है। In one part of it thatched with dead grass, एक हिस्सा जो है वो इससे घास से भरा हुआ है। It is firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, और दूसरी तरफ क्या है, एक बड़ा सा स्टोव है जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे पालक पक रहे हैं, पालक के साग बन रहे हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, ज़मीन पर एक बड़े से एल्युमिनियम के प्लेट में बहुत सारी कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमज़ोर सी महिला जो है वो खाना बना रही है शाम का पूरे परिवार के लिए। थ्रू eyes filled with smoke she smiles, आँखें जो है वो धुएं से भरी हुई हैं लेकिन वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वैसे ज़्यादा उम्र तो उसकी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, उसको एक बहू का सम्मान मिला हुआ है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 पुरुषों की देखभाल करने का काम उसका है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, यानी कि अपने उसका पति मुकेश और उसके बाद मुकेश जो कि देवर है उसका, और ससुर जी। When the older man enters, जब ये बुजुर्ग व्यक्ति जो कि मुकेश के पिता हैं अंदर आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil close to her face. जैसे ही मुकेश के पिता अंदर आते हैं वो धीमे से किनारे चली जाती है जो टूटी दीवार के पीछे, और अपना घूंघट जो है चेहरे पर डाल लेती है। As custom demand, daughters-in-law must veil their faces before male elders. ऐसा इनका कस्टम है, परंपरा है कि जो बहुएं होती हैं उसे पुरुष, जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं घर के, उनके सामने घूंघट करना होता है। In this case, द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पर क्या है, ये जो बुजुर्ग हैं एक गरीब बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर
Then, as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. और इतने लंबे सालों तक इतना मेहनत करने के बाद, और पहले टेलर के रूप में काम करने के बाद, फिर बाद में बैंगल मेकर के रूप में काम करने के बाद, वो अपने घर को रिनोवेट नहीं करवा पाए, न ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए. All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of bangle making. बस वो इतना ही मैनेज कर पाए कि दोनों बच्चों को वो जो कला जानते थे वो उसको सिखा दिया. वो कला क्या थी? चूड़ियाँ बनाने की कला. It is his karm, his destiny, says Mukesh's grandmother. कहती क्या करें, इसकी किस्मत है ऐसी. मुकेश की जो दादी हैं वो बोलती हैं. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangle. उसने अपने आंखों के सामने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, जो कि ग्लास बैंगल को पॉलिश करने के दौरान जो उससे धूल निकलती है उसके कारण वो अंधे हो गए थे. Can a God given lineage ever be broken? भगवान ने जैसा बनाया है क्या उसे, जो हमारी किस्मत में लिख दिया है, उसे हम बदल सकते हैं क्या? She implies born in a caste of bangle makers. वो बताती हैं कि वो लोग हैं सो एक कास्ट जिनका काम बैंगल मेकिंग का होता है उसमें पैदा हुई हैं. They have seen nothing but bangles. इसलिए उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं है सिवाय बैंगल्स के. In the house, in the yard, घर में, आंगन में, in every other house, हर दूसरे घर में, every other yard, हर दूसरे आंगन में, every street in फिरोज़ाबाद, हर सड़क पे फिरोज़ाबाद में आपको क्या मिलेगी? बैंगल्स मिलेगी. Spirals of bangles, sunny, gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. हर रंग की बैंगल आपको मिलेगी, चाहे वो सनी गोल्ड हो या ग्रीन हो, पैडी ग्रीन हो, रॉयल ब्लू हो, पिंक हो, पर्पल हो. हर कलर की जो कि इंद्रधनुष में पाए जाते हैं वो सारे कलर यहाँ पर दिखाई देते हैं चूड़ियों में. लाई इन द माउंट इन एन अनकेम्प्ड यार्ड, एक ढेर की तरह आंगन में रखी रहती है. आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, और ये सारी ढेर जो है एक हाथ से मतलब ठेलने वाले जो ठेला होता है उस पर उसकी जो एक ढेर लगाई जाती है वो लगाई हुई रहती है. पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन ऑफ द शैंटी टाउन, और इस छोटे से गंदे से शहर में हर गली में लोग इस ठेले को घुमाते हुए चूड़ियाँ बेचते हैं. इन द डार्क हटमेंट नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम of flickering oil lamp sit boys and girls with their fathers and mother wielding pieces of colored glass into circle of bangle. और आपको इन छोटे अंधेरे झोपड़ियों के अंदर जो दिया जैसा जलता रहता है उस ऑयल लैम्प के पास आपको लड़के और लड़कियां बैठे हुए दिखेंगे, जो कि अपने पिता और माता के साथ बैठे रहते हैं, चूड़ियों को जोड़ते रहते हैं, रंगीन चूड़ियों को, ताकि आपको पता ही है कि जो शीशा होता है पहले उसे पिघलाया जाता है, फिर उसको गोल शेप दिया जाता है और फिर जो जॉइंट होता है उसको वेल्ड किया जाता है. तो ये सभी के सभी लोग जो हैं वो ये काम कर रहे होते हैं. देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड इन डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, और इस तरह से लगातार अंधेरे कमरे में बैठकर काम करने के कारण इनकी आंखें जो हैं वो पूरी तरह से एडजस्ट हो गई हैं अंधेरे में बजाय कि रोशनी में. मतलब रोशनी में आंखें उतनी काम नहीं एडजस्ट नहीं हुई हैं जितना अंधेरे में एडजस्ट हो गई हैं. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट. और यही कारण है कि प्रौढ़ होने से पहले ही इनमें से ज़्यादातर लोगों की आंखें चली जाती हैं, यानी आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती है, वो ठीक से देख नहीं पाते. तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टोरी जो है उसको करेंगे. आप ध्यान से वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ रही है या नहीं.
Thank you very much.